Hello guys, good evening and Jai Hind to everyone. Welcome to English with Harsh Pratap YouTube channel. डियर एसएससी सीपीओ एसआई 2024 के स्टूडेंट्स का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। एक्चुअली उनके पास शो कॉज नोटिस आ रहा है एंड ये शो कॉज नोटिस कौन सेंड कर रहा है? एसएससी कर रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी शाम को एक बच्चा कॉल पर रोने लगा। जब वो रोने लगा तो मैं भी बहुत इमोशनल हो गया। यार उसके नंबर बहुत अच्छा है, उसको भी शो कॉज नोटिस आ गया है। उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताई कि सर मैंने नकल वकल नहीं करी थी एग्जामिनेशन हॉल में, फिर भी सर मेरे पास नोटिस आ गया है, सर मैं क्या करूं? ऐसे बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पर आ रहा है, मेल पे आ रहा है, इंस्टाग्राम पर आ रहा है, बहुत जगह आ रहा है। तो मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है सो दैट ये वीडियो सभी टीचर्स तक पहुंचे। और सभी टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, हमारे सीपीओ एसआई 2024 के बच्चों के साथ इस बार खड़े हो, स्टैंड लें। बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फाइनल रिजल्ट इनका आना था, फाइनल रिजल्ट, और उसके बाद इनके कंधों पर डबल स्टार लगना था। बहुत सारे अच्छे बच्चों के पास मेल आ रहा है कि 7 साल का नोटिस कि मैं डिबार कर दूंगा। तो इस वीडियो को 2025 की तैयारी करने वाले बच्चे, आप एसएससी की किसी भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, बेटा तुम्हारे लिए भी ये वीडियो है। ये मत सोचना कि सिर्फ ये लड़ाई सीपीओ एसआई 2024 के बच्चों की है। आइए देखिए कुछ मैसेजेस पढ़िए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपको पता है ना कि ये बाउंड्री है, ये बस बाउंड्री कूदते ही गवर्नमेंट जॉब लग रही है, बीच में वो बाउंड्री हट ही नहीं रही है। आइए देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डियर, अभी वो मैसेज बच्चे का जब आया तो एकदम माहौल ही बदल गया, मैं बहुत इमोशनल हो गया। एक बच्चे का मैसेज आया अभी शाम को 5:51 पे, ध्यान से देखिएगा। नमस्ते सर, सीपीओ प्री का स्कोर 157, मेंस का स्कोर इंग्लिश में 200 में से 180 स्कोर किया है बच्चे ने, 180। देखिए सर, शो कॉज नोटिस आया है एसएससी की तरफ से। सर बहुत ज्यादा परेशान हूं, लास्ट होप बस सीपीओ ही बची है, सीजीएल मेंस में आउट हो गया था सर। मैंने सर कोई चीटिंग नहीं की है, बच्चा बता रहा है सर मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है। इवन मेरे सीजीएल 2024 मेंस में इंग्लिश में 135/135 थे। क्या ये बच्चा सीजीएल मेंस में भी नकल करके 135/135 पाया था? सारे क्वेश्चन सही हैं यार इसके सीजीएल मेंस में, और सीपीओ मेंस में भी 180 स्कोर किया है बच्चे ने। यहां तक तो ठीक था, थोड़ा सा आगे बढ़ना। सर एसएससी मेरी जिंदगी से खेल रहा है, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, पापा कैंसर पेशेंट है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर आप परेशान मत हो और पापा से बात शेयर मत करना। एक्चुअली रिसेंटली आई लॉस्ट माई फादर ऑन 18th of November 2024 ड्यूरिंग योर सीपीओ मेंस एग्जामिनेशन। आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ फादर। ठीक है, तो इस बच्चे को मैंने ये बोला कि पापा से शेयर मत करना, अभी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपकी उम्मीदें, ऐसा नहीं कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया, मैं हूं, अभी मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, परेशान मत हो। पापा निराश होंगे, मम्मी होंगी, भाई होंगे, बहन होंगे, आपकी जो होप्स थी फ्यूचर में वो भी ब्रेक हो रही होगी, बट टेंशन मत लो। मैं आपको बताता हूं अपनी स्टोरी से रिलेट करके। आज आप रो रहे थे फोन पर मुझसे बात करके, मैं भी उस दिन रो रहा था जिस दिन मेरा भी रिजल्ट आया था, प्री का, मेंस का, बस एक स्टेप रह गया था, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट करके मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली थी, लेकिन मेरे फादर पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से थे एंड पूरा फैमिली था। तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो गई कि लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर करा दिया था कि इस लड़के की गवर्नमेंट जॉब ना लगे। उस पूरी रात में अकेले बैठ करके रोया था। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में था उस दिन, अकेले, सिर्फ अकेले। और ये प्रॉब्लम मैं किससे शेयर करूं? मैं किसी से बताऊंगा यार मेरे ऊपर एफआईआर लग गया, वो आपको बहुत ही इंफीरियर नजर से देखेगा, उसको लगा अरे यार ये तो क्रिमिनल है, ये तो गुंडा है, इस तरीके से सोचेगा वो। मैं अपने पॉइंट्स को किसी से शेयर ही नहीं कर पाया। मैं यहां पर रह करके मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा था, लगा पड़ा था। और मैं बस एक स्टेप रह गया था, टाइपिंग। मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली थी। अगर नहीं बिलीव है, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये सिर्फ मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूं बेटा। अभी आगे की चैट में आपको पढ़ाता हूं। ये मैं ही हूं, ये मेरा रोल नंबर है डियर। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टीयर 2 फॉर टाइपिंग टेस्ट, ये मेरा रोल नंबर था। जिस दिन मेरा मेंस क्लियर हुआ था, उसके 2-4 दिन बाद ही लोगों ने मिलकर के ये छोटी सी गंदी सी हरकत कर दी थी मेरे साथ। मैं रात भर रोया कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। उस साल मेरे एसएससी के सारे प्री और मेंस लगभग क्लियर हो रहे थे। अगर आप ना बिलीव करें तो ये देखिए मेरा सीजीएल का रोल नंबर 22/012/5299, हर्ष प्रताप सिंह। उसी समय की बात है। अब आप को रिलेट करना, डरना नहीं है, पेशेंस बना के रखना है कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो ऊपर वाला है। आगे की तरफ देखना ध्यान से। ये अब सीपीयू एसआई, ये रोल नंबर है 30, 146, 170, हर्ष प्रताप सिंह। तो अगर मेरी जगह कोई और होता, पता है क्या करता?
अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो क्या करता, हो सकता है वो गलत कदम उठा लेता, सुइसाइड भी कर सकता था यार, क्योंकि होप्स फैमिली की ब्रेक हो गई, पापा की ब्रेक हो गई, रिलेटिव्स की ब्रेक हो गई, सबकी दोस्तों की ब्रेक हो गई। तो क्या मैं चुपचाप क्या करता, बैक टू पेविलियन हो जाता? नहीं, मैं उठा, मैंने अपने टैलेंट को बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाया कि बच्चों पढ़ो, बच्चों ने मेरे को पसंद किया, आज आपने प्यार दिया है, मैं यहां तक स्टैंड हूं। तो ये मोटिवेशन इस बच्चे के लिए है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर नहीं तो सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर तो बन ही रहा था इस बार। तो तुम बिल्कुल मत सोचना, अगर तुम्हारे साथ गलत भी होता है ना, तो ये मत सोचना कि यार कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है। लाइफ तुम्हारी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं इस स्टेज पर आ सकता हूं, वहां से 5 साल पहले का रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया, जब पेपर बहुत टॉप क्लास का आता था। ठीक है, इंग्लिश में फुल स्कोर, मैथ्स में फुल स्कोर, प्रीलिम्स में तो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में पूरे करता था मैं। जब वो एफआईआर हुआ उसके बाद से मजबूरी में टीचिंग लाइन में आना पड़ा यार, कि अब गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी नहीं, और ये सब प्रोसेस होते हैं कोर्ट में जाकर के फिनिश करवाना। मैंने कहा कुछ नहीं, पढ़ाना शुरू करो, जो किस्मत में लिखा है वही मिलता है आपको। अब आगे की तरफ इस चैट को देखो, बच्चे की आगे की चैट देखना थोड़ा ध्यान से। तो मैंने इसको बोला, मैंने बोला बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करूंगा, गिव मी 24 आवर्स। थैंक यू सो मच सर, सर मैं साथ में हूं, मैं भी आपसे बात करूंगा कॉल पर। मैंने कहा बेटा वो मेल भेजिए। मैंने क्यों बोला बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करूंगा, मेरे पास कई बच्चों के सो कॉज नोटिस आ चुके हैं। इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करूंगा कि एसएससी को भी पता चल जाएगा कि हाँ कोई इंग्लिश टीचर है, हर्ष प्रताप सिंह। अभी जो प्रोटेस्ट किया था, सारे बड़े टीचर जो अपने आप को बड़े टीचर लगाते हैं, जो बहुत पैसा कमाया, जिनको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, वो छोटे टीचरों को पूछते नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट में रील्स बनती है ना। जिनको मौका मिलता है वो चला जाता है, रील्स बनवाता है, तो बच्चों को लगता है अरे ये टीचर तो हमारे साथ था। हालांकि उसमें बहुत जेन्युइन टीचर्स भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट उसमें कुछ होते हैं बहुत ही नैरो माइंडेड लोग, अरे वो आ जाएगा उसकी रील बन जाएगी। नहीं, जिस दिन मैं प्रोटेस्ट पर उतरूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं, बट आई हैव सम टीचर्स हु आर लाइक माई फ्रेंड्स, लाइक नीतू मैम। नीतू मैम को अगर मैं एक मैसेज डाल दूंगा अभी कि मैडम ये इशू आ रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट है बच्चों के बिहाफ पर, मैडम भी मेरे साथ खड़ी हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, नीतू मैम हो गई, अभिनय शर्मा सर हो गए, इन लोग को मैसेज डालते ये लोग स्टैंड करेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तुरंत करेंगे। और अपील भी है मेरी कि सर प्लीज, गवर्नमेंट जॉब की बात है, और मैम तो कर ही देंगी, ठीक है, पास में ही रहते हैं, हम जाकर के मिल भी लेंगे, मैम से एक मैसेज कॉल डालेंगे तो जरूर आपके लिए एक वीडियो बनाएंगी। अब ध्यान से सुनना, उसके बाद मैंने बोला कि बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करूंगा, एक एफआईआर और सही मेरे नाम पर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोर्ट झेल लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए सीपीओ एसआई के बच्चों के लिए मैं जान लगा दूंगा। इस बार मैं एसएससी कमीशन पर जाऊंगा, अच्छी खासी भीड़ लेकर के, जेन्युइन लोगों को लेकर के, ठीक है, और इसका कंक्लूजन निकालूंगा। आप थोड़ा ध्यान से मेल देखना, आ जाओ बच्चों, ध्यान से सुनना, मेल देखना, ये आइए मेल पर। अब ये जो शो कॉज नोटिस है, ध्यान से सुनना, बच्चे का रोल नंबर सब कुछ है। अब इसमें क्या लिखा है, if a candidate is found using unfair means in the examination hall like copying from unauthorized sources such as written material on any paper or body parts। कह रहा है अगर कोई कैंडिडेट कॉपी मार रहा है किसी भी अनऑथोराइज सोर्स से, तो उसको चीटिंग में कंसीडर कर लिया जाएगा। देन ही शी कैन ऑल्सो बी डिबार्ड फॉर 7 years, 7 साल के लिए कह रहा है उसको भी डिबार्ड कर दिया जाएगा। अब नीचे की तरफ आओ, whereas on reviewing the CCTV footage, the commission has found that candidate with roll number was talking to and peeking into the screen of other candidate with roll number while answering the question। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि जो ये रोल नंबर वाला बच्चा है ये बात कर रहा था या और झांक रहा था स्क्रीन ऑफ अदर कैंडिडेट जिसका रोल नंबर ये था, वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। मतलब एसएससी कह रहा है ये दो लोग बैठे हैं, दो अलग अलग रोल नंबर है, ये वाला बच्चा इसकी स्क्रीन को देख रहा था, नकल मार रहा था, साफ साफ कह रहा है। अब बच्चा तो बोल रहा है कि सर मैंने नकल नहीं करी है। अब मान लो आपने ऐसे अंगड़ाई ले ली, आपने अंगड़ाई ली, अरे यार आपने ऐसे देख लिया, आपकी नजर चली गई, तो क्या आप उसको चीटिंग में काउंट कर लोगे यार? आपने स्पेस ही इतना दे रखा है एग्जामिनेशन हॉल में कि बंदा ऐसे कर दे तो दिख जाए वो कौन सा टिक कर रहा है। इस स्टूडेंट की गलती कहां से हो गई यार इसमें? आप अपना स्पेस इस तरीके से बनाओ ना, एक बच्चा दूसरे कंप्यूटर ना देख सके। आप एक सेंटर लेते हो नोएडा का, आईओएन डिजिटल, उसमें बैठा देते हो 1000-2000 बच्चों को। फिर एक हमारे महान मगन प्रताप सर है, वो बोल देते हैं टीचर्स को कि तुम खर्चा दो ना, जाकर के तुम अपनी बिल्डिंग बेच दो, तुम अपनी गाड़ियां बेच दो, फिर एसएससी को दे दो पैसा, एसएससी अलग से एग्जाम कंडक्ट कराए। क्यों भाई, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है? एसएससी क्या ये काम नहीं कर सकती है क्या कि एक ऐसा हॉल ले ले जहां पर एक बंदा दूसरे कंप्यूटर देख ही ना पाए? ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई। सरासर बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, 3 साल से लगा पड़ा है वो एसएससी में,
उसकी नजर हल्की से चली गई लेफ्ट राइट, मतलब आप उसको चीटिंग में कंसीडर कर लोगे। आपको तो कोई मतलब ही नहीं कि उसकी फैमिली कैसी है, बंदे ने कहाँ से मेहनत करी है, रात में खाना खाया था कि नहीं तैयारी के टाइम में, दिन में खाना खाया था कि नहीं तैयारी के टाइम में। आपको क्या पता है इस स्टूडेंट्स की सिंपैथी? मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, मैंने खुद सिलेक्शन लिया था, मुझे पता है ना, मुझे दर्द पता है ना भाई, कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन कितना दर्द होता है, कितना पेन एक लड़का उठाता है। उसको पता है कि अगर जॉब नहीं लगी मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लड़कियों क्या, उनकी तो शादी हो ही जाती है, बैंक पीओ या एसएससी वाला डस लेता है उनको, गवर्नमेंट जॉब वाला। बट एक लड़के का दर्द तो समझो एसएससी वालों। अगर तुम पुरुष हो, तुमने मेल भेजा है, तो जरूर बच्चों का दर्द पेन समझो भाई। आगे की तरफ आओ। अब ये देखो, वेयर इज द एबव शोज दैट मिस्टर रोल नंबर हैज यूज्ड अनफेयर मींस इन द एग्जामिनेशन बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर कैंडिडेट। एसएससी का ये कहना है कि जो ये बच्चा है इसने दूसरे की हेल्प ली है, बट ऐसा नहीं है यार। इन सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एग्जाम, आगे की तरफ आओ। नाउ देयर फॉर a candidate of sub inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces paper 2 held on 8 March is hereby dash 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 if। अब देखो लास्ट कंक्लूजन क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है बाकी, इसको इसको पढ़ो। It may be noted that reply to the show cause notice must be sent in physical form and by post only to SSC on the address mentioned in this mail. Besides, no correspondence should be done from your side through email. ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है। It may be noted that reply इस reply जो show cause notice है, इसका reply क्या होगा, इसको भेजा जाना है फिजिकल फॉर्म में एंड बाई पोस्ट ओनली टू एसएससी ऑन द एड्रेस मेंशनड। जो एड्रेस मेंशनड है फिजिकल पोस्ट के थ्रू आपको इनको सेंड करना है। समझे बात को? ठीक है, साफ साफ यहां पर लिखा है मस्ट बी सेंड इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में आपको सेंड करना है, क्लियर कट इसने लिखा है, ध्यान से सुन लेना। नीचे पर आओ। इफ मिस्टर फेल्स टू रेस्पॉन्ड, अगर इस नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं, फेल होते हैं विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, हिज कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड। भाई कुछ टाइम आपको दिया होगा उसने, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड में आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ध्यान से सुन लो। फॉर्मेट आपका होना चाहिए टू द डैश, जहां से मेल आया है प्रॉपर, कि सर मैं किसी भी माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं था, मैं, हो सकता है मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं तो मेरी नजर उधर की तरफ हो गई हो, कोई ऐसा सॉलिड रीजन देना है कि दैट वाज अनइंटेंशनल, दैट वाज नॉट इंटेंशनल डन फ्रॉम माय साइड, कुछ इस तरीके से आपको लिख करके देना है। और अपने रीजन बता देना कि आई हैव क्वालिफाइड टू मैनी एग्जामिनेशंस इन द पास्ट एंड दीज आर माय रोल नंबर्स, कि सर मैंने पहले भी कुछ एग्जामिनेशंस क्लियर कर रखे हैं, ये मेरे रोल नंबर्स हैं। अगर तब भी एसएससी नहीं मानता है तो एक मेल आपको और रिस्पॉन्स में देना है। अगर आपको लगता है कि आई एम अ चीटर, आप मेरा एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाएं। अगर आपका एग्जाम अलग से कंडक्ट नहीं होता है तो मैं आपको हाई कोर्ट में पिटीशन डालूंगा। हाई कोर्ट के जज से मिलकर के, लॉयर से मिलकर के, ऐसे जितने बच्चे हो जिनके पास ये मेल आता है, आप सभी बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर क्या करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पर अपना नेम, ठीक है, अपना सीपीओ एसआई का स्कोर कार्ड, ठीक है, ये सारी चीजें, सारी डिटेल, ये जो मेल आती है ये भी सारा कंसर्न आप नीचे बता देना कि सर मेरे पास मेल आया हुआ है, ये मेरा मेल है, ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा प्री और मेंस का स्कोर कार्ड है। मैं एडवोकेट लूंगा, मैं जज के सामने बात करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं एडवोकेट को लूंगा, एडवोकेट साहब जज साहब से बात करेंगे और आपका एग्जाम अलग से कंडक्ट होगा। क्योंकि अगर ये संख्या 100 से 200 के आसपास ही रही तो 100 से 200 का एग्जाम एसएससी करा सकता है। सॉलिड रीजन देंगे। अगर आपके पास पहले से कुछ एग्जाम्स के प्री मेंस ऑलरेडी क्लियर हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। आप रोल नंबर शो कराइए उनको रिवर्ट में कि देख लो भाई हमने चीटिंग वूटिंग नहीं करी, आपने गलत कंसीडर किया है। अगर वो नहीं मानते हैं, इसीलिए मैं ये डिटेल आपसे बोल रहा हूं, मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7678381218, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझे सारी डिटेल अपनी भेज दीजिए। ध्यान से सुन लेना। अब देखो बच्चों, ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये काम नहीं करोगे आपके हाथ से गवर्नमेंट जॉब निकल जाएगा। मैं पढ़ाना शुरू कर गया, ठीक है, मैं बहुत ही छोटे एज में आप ये कह सकते हो सफल हुआ, मेहनत कर रहा हूं, आज भी पढ़ा रहा हूं आपके सामने। सबकी किस्मत नहीं खुलती है भाई, आपकी किस्मत दरवाजे पर रखी है, बस आपको दरवाजा खोलना है। वो दरवाजा खोलेंगे आपके अपने हर्ष प्रताप सर, इस बार वादा है आपसे। बस जितना बताया इस वीडियो में वो कर लेना, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा करियर पर, याद रखना भाई। और आगे 2025 की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों, आप भी आगे से ताक झांक नहीं करोगे, एसएससी बहुत निकम्मी है भाई, ध्यान से सुन लेना सारे बच्चे, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। और आप में से कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो को देखता है और 2025 की तैयारी करता है तो ये मेरा एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा का, आप लोग इंस्टॉल कर ले। और आपको यहाँ पर
ये बैच मैंने ऑफर में दे रखा है, चाहे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की, एमटीएस की, स्टेनो की। ये बैच अभी ऑफर में चल रहा है, इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच। इसमें सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट भी हो जाएगा और लाइव क्लास भी 7 PM to 8 PM चलती है। ये बैच आपको 260 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा, राइट। तो उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे। लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मैं सभी टीचर्स से भी अपील करता हूं कि भाई सीपीओएसआई 2024 के बच्चों के लिए जरूर से वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी। दूसरी वीडियो जल्दी आएगी। बाय बाय, टेक केयर।